गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेक्चर में हम स्टीयरिंग सिस्टम को समझेंगे। स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, अकर्मक स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल है उसके अंदर स्टीयरिंग सिस्टम एक मेन पार्ट होता है जिसका काम होता है गाड़ी को डिजायर्ड पाथ पे मूव करना। अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो तो आपको गाड़ी को एग्जैक्टली स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप गाड़ी को टर्न ले रहे हो, लेफ्ट या राइट में टर्न ले रहे हो, तो जितने एंगल पे आपको टर्न लेना है उतने एंगल पे आपकी गाड़ी टर्न होनी चाहिए। तो इस चीज को इंश्योर कौन करता है, स्टीयरिंग सिस्टम। अगर स्टीयरिंग सिस्टम आपका प्रॉपर है तो आपकी गाड़ी ड्यूरिंग दी स्टीयरिंग सिस्टम, जो आपका टर्न की सिस्टम है वो प्रॉपर टर्न होगी विदाउट स्किडिंग। स्किडिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो स्टीयरिंग सिस्टम के अगर वो फंक्शन को डिफाइन करता हूं तो दो ही मेन फंक्शन होते हैं इसके। पहला फंक्शन होता है कि ये आपको डिजायर्ड पाथ पे, जो गाड़ी को डिजायर्ड पाथ पे क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है। जो ड्राइवर है उसकी हेल्प करेगा टू रेगुलेट द व्हीकल अलोंग द डिजायर्ड पाथ। तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम, तो पहला फंक्शन है ये ड्राइवर की हेल्प करेगा। ठीक है, to enable the driver to enable the driver to regulate the vehicle along desired path, along desired path। ये ड्राइवर जो स्टीयरिंग को ऑपरेट कर रहा है उसकी हेल्प करेगा जिससे कि वो डिजायर्ड पाथ में व्हीकल को रेगुलेट कर सके या चला सके। जिस रास्ते पे आप चलाना चाहते हो गाड़ी को, चाहे स्ट्रेट हो या कोई कर्व्ड हो, मतलब कोई रास्ता आपका घुमावदार हो जिसको कर्व्ड बोलते हैं, तो किसी भी डिजायर्ड पाथ में व्हीकल को आप रेगुलेट कर सको, ये स्टीयरिंग सिस्टम आपकी हेल्प करेगा इसमें। सेकंड क्या है, टू इनेबल द ड्राइवर टू कंट्रोल द व्हीकल ट्रेजेक्टरी under normal and emergency condition। तो दो मेन फंक्शन हो गए हैं। सेकंड फंक्शन इसका है कि ये ड्राइवर को व्हीकल की ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगा। जो भी ट्रेजेक्टरी आपने ली है व्हीकल की, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो चाहे वो आपकी इमरजेंसी कंडीशन हो, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ गई, तो उस टाइम भी व्हीकल की जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ है, उसको कंट्रोल करने में ड्राइवर की हेल्प करेगा। ठीक है, तो दो मेन फंक्शन हो गए हैं, एक तो रेगुलेट करने का, एक कंट्रोल करने का। ठीक है, रेगुलेट भी करेगा, कंट्रोल। और भी फंक्शन आप बोल सकते हो कि जो स्ट्रेट अहेड रिकवरी है, कि जब आप टर्न करोगे तो वापस आपका मिनिमम टाइम में आ जाना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए कोई आपका पाथ कर्व्ड है, उसके बाद सीधा है। ठीक है, पहले कहीं पर आपको टर्न लेनी है, फिर गाड़ी को सीधा करना, तो स्टीयरिंग जब घूमेगी तो वापस जो आने का टाइम है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट अहेड रिकवरी टाइम। स्ट्रेट अहेड रिकवरी टाइम, तो जब आपने घुमाई है, वापस स्टीयरिंग को स्ट्रेट होने में मिनिमम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, फोर्स आपको मिनिमम, आप चाहोगे कि कम से कम फोर्स लगाना पड़े स्टीयरिंग के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम है या पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो स्टीयरिंग होती है वो हमारी मेनली दो टाइप की होती है। मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम होता है, एक आपका पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है। पावर स्टीयरिंग सिस्टम मेनली हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होगा, या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होगा, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होगा। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे हम। पहले आप फंक्शन को समझ गए होंगे कि स्टीयरिंग सिस्टम
का मतलब होता है गाड़ी के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो गाड़ी को डिजायर्ड पाथ में मूव करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। चाहे स्ट्रेट चलना हो, चाहे कर्व लेना हो, तो जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, ये इसका फंक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप से टर्न लेते हैं, टर्न लेने का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, टर्न कैसे लोगे। तो इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट आता है फिफ्थ व्हील स्टीयरिंग, उसको पहले हम समझते हैं ये क्या होता है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट आया है जिसका नाम है फिफ्थ व्हील स्टीयरिंग। देखिए, अगर आपको टर्न लेना है, ठीक है, सपोज आपको टर्न लेना है, पहले आप समझिए कि सपोज अभी पहले व्हीकल आपकी स्ट्रेट मानिए, सपोज ये स्ट्रेट व्हीकल है आपकी। अभी टर्न हम पहले देखिए इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है आपकी, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। इनको बुलाते हैं फ्रंट व्हील्स, ठीक है, जो आगे वाले होते हैं, ठीक है। और ये आपके रियर व्हील्स, दे आर कॉल्ड रियर व्हील्स। तो ये क्या है आपके फ्रंट व्हील्स और इनका नाम है रियर व्हील्स, ठीक है। उसी टाइप से इसको फ्रंट एक्सल बुलाते हैं, जिस एक्सल पे फ्रंट व्हील्स लगे होते हैं उनको फ्रंट एक्सल बुलाते हैं, जिस एक्सल पे रियर व्हील्स लगे होते हैं उनको रियर एक्सल बुलाते हैं। तो जो हमारे सिस्टम होता है स्टीयरिंग सिस्टम, वो टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, दो टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, टू व्हील स्टीयरिंग और फोर व्हील स्टीयरिंग। तो मेनली जो हमारे व्हीकल्स में होता है वो टू व्हील स्टीयरिंग होता है। जो फ्रंट व्हील है वहां पर हम स्टीयरिंग सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। जो फ्रंट व्हील है उसके साथ हम एक अटैचमेंट लगाते हैं व्हील्स का। तो ये जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है किसको ऑपरेट करता है, फ्रंट व्हील्स को। इसीलिए फ्रंट व्हील को हम जो व्हील्स होते हैं उनको स्टीयर्ड व्हील्स से बुलाते हैं। क्या नाम होता है इनका, स्टीयर्ड व्हील्स, क्योंकि ये स्टीयर्ड होते हैं। जो स्टीयरिंग है वो इनको स्टीयर करता है, इनको टर्न करता है, इसीलिए फ्रंट व्हील को स्टीयर्ड व्हील भी बुलाएंगे हम। तो जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, फ्रंट व्हील्स के साथ, ठीक है। उसी टाइप से एक होता है फोर व्हील स्टीयरिंग, उसके अंदर चारों व्हील्स कनेक्टेड होते हैं स्टीयरिंग सिस्टम में, ठीक है। तो कुछ कॉस्टली व्हीकल्स होते हैं, कुछ कॉस्टली गाड़ियां होती हैं आपकी, तो वहां पर हम फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम भी यूज करते हैं। बट हम कंप्लीट इस टॉपिक में हमारा टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम को ही समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये फिफ्थ व्हील स्टीयरिंग को हम समझ रहे थे। तो इसमें देखिए ये हमारी पहले इनिशियल कंडीशन है, स्ट्रेट है आपकी व्हीकल, ठीक है, स्ट्रेट व्हीकल है। अब मुझे इसको लेफ्ट में टर्न करना है, कहां पर करना है, लेफ्ट। ये लेफ्ट है आपका, वो राइट है। तो लेफ्ट में टर्न करने के लिए क्या किया, कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप लेफ्ट में टर्न करोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टायर्स शुड इंटरसेक्ट एट द एक्सिस ऑफ रियर व्हील्स। रियर व्हील्स के जो एक्सिस है उसके साथ आपकी क्या होनी चाहिए, उसके साथ जो आपके, सपोज मैंने इस टाइप से इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। देखिए, अगर आपको प्रॉपर स्टीयरिंग करनी है तो जो एक्सिस ऑफ द steered wheels should intersect at the axis of the rear wheels at a common point which is called
इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ टर्न, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ टर्न, ठीक है, ऑफ टर्न। तो फिफ्थ व्हील स्टीयरिंग में क्या हुआ कि आपका जो फ्रंट एक्सल है, ठीक है, फ्रंट एक्सल को आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, और जिससे कि आपके जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं वो रोटेट हो गए। और अब इस कॉन्सेप्ट में है कि अगर आपको टर्न लेना है तो पूरे जो फ्रंट एक्सल है उसको रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके ये डिसएडवांटेज है कि फ्रंट एक्सल को अगर आपको रोटेट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स हाई फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं, इस सिस्टम में फॉर टेकिंग टर्न फ्रंट एक्सल हैज टू रोटेट, ठीक है। सेकंड, हाई फोर्स इज रिक्वायर्ड, हाई एफर्ट इज रिक्वायर्ड, हाई एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो फिफ्थ व्हील स्टीयरिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये डिसएडवांटेज है कि फ्रंट एक्सल को आपको रोटेट करना पड़ता है, जिसको फ्रंट एक्सल को रोटेट करने के लिए हाई एफर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आगे एक सिस्टम आया जिसमें अकरमन स्टीयरिंग, अकरमन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म दिया, एक ज्योमेट्री दी और एक सिस्टम बनाया। तो उन्होंने बताया कि हमें पूरे एक्सल को घुमाने की जरूरत नहीं है, ओनली जो आपके टायर्स हैं उनको अगर आप रोटेट कर सको, टर्न कर सको, तो भी आप प्रॉपर स्टीयरिंग सिस्टम को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अकरमन स्टीयरिंग कंडीशन से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अब कॉन्सेप्ट हमें क्या है, कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टीयर्ड व्हील्स शुड इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द रियर व्हील्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्टीयर्ड व्हील्स, स्टीयर्ड व्हील्स का मतलब यहाँ पर फ्रंट व्हील्स है, स्टीयर्ड व्हील्स should intersect to axis of rear wheels at a common point called instantaneous center of टर्न, ठीक है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टीयरिंग सिस्टम का। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब आप टर्न लोगे तो टर्न करते टाइम जो इनर व्हील्स हैं, ठीक है, वो आपको उसका रेडियस कम होती है, आउटर व्हील्स की रेडियस ज्यादा होती है, इसीलिए इनर व्हील्स का जो एंगल है, ठीक है, वो आपका ज्यादा होना चाहिए, आउटर व्हील्स का एंगल कम होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पहले ये पॉइंट समझिए, फॉर taking a turn, the inner wheel angle of steering should be greater than outer wheel angle of steering, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, ये कौन
कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें, अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, सपोज ये आपके व्हीकल है, मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न का मतलब है ये तो स्ट्रेट रहेंगे आपके, जो रियर व्हील्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, बट जो फ्रंट व्हील्स हैं वो आपके क्या होंगे, इंक्लाइन होंगे। अब ये इंक्लाइन हो गए आपके, ये एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट बना लिया इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं एंगल पे, इनर व्हील एंगल कौन सा होगा। देखिए जब लेफ्ट टर्न हम लेते हैं तो ये आउटर व्हील, इसको हम बुलाते हैं आउटर व्हील, दैट इज कॉल्ड एज आउटर व्हील। अब एंगल कौन सा होता है, देखिए एक्सिस ऑफ व्हील, वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज θ1 एंड दिस इज θ2, ठीक है। तो θ1 इज द इनर एंगल, इनर व्हील एंगल ऑफ स्टीयरिंग एंड θ2 इज द आउटर व्हील एंगल ऑफ स्टीयरिंग। तो प्रॉपर स्टीयरिंग के लिए θ1 शुड बी ग्रेटर देन θ2 because the radius of rotation of the inner wheels is lower than the outer wheel। जो आउटर व्हील है उसको ज्यादा रेडियस कवर करनी पड़ेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दी इनर व्हील्स। तो इसीलिए इनर व्हील्स का एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दी आउटर व्हील, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री हमें इस टाइप से रखनी होगी, हमें इस टाइप से स्टीयरिंग सिस्टम को डिजाइन करना होगा कि दोनों कंडीशन मीट करें। पहली कंडीशन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ टर्न पे मीट करने चाहिए दोनों एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टीयर्ड व्हील्स एंड एक्सिस ऑफ द रियर व्हील्स। सेकंड आपका जो एंगल ऑफ द टर्न है, ठीक है, वो इनर व्हील्स का ज्यादा होना चाहिए, आउटर व्हील्स का आपका कम होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रॉपर स्टीयरिंग को अचीव कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अकर्मन स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, अकर्मन स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या होती है और कौन सी कंडीशन उन्होंने दी थी अकर्मन ने जिसके आप स्टीयरिंग सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो। थैंक यू।